मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण कक्षा 5 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं अध्याय 7 विशेषण। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए व वाक्यों को पढ़िए। मेरी कमीज नीली है, कुतुब मीनार ऊंची है, मेरा मित्र मोटा है। ऊपर वाक्यों में रंगीन छपे शब्द नीली, ऊंची व मोटा क्रमशः कमीज, कुतुब मीनार व मित्र की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण धर्म बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। कुछ विशेषण शब्द हैं जैसे रसीला, नमकीन, खुशबूदार, ऊंचा, चतुर, भोला, सुंदर, आसमानी, कोमल आदि। विशेष्य जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे मीठा क्या है? विशेषण। आम मीठा है तो आम क्या है? विशेष्य। बहादुर है विशेषण। सिपाही बहादुर है तो सिपाही की विशेषता बता रहे हैं, तो सिपाही क्या बन जाएगा? हमारा विशेष्य। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझ आया होगा। अब हम करते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। पहला हम करते हैं गुणवाचक विशेषण। अदिति अपने पिताजी के साथ बाजार गई। वहां उसने गर्मा गर्म पकोड़े तथा स्वादिष्ट आइसक्रीम खाई एवं नए कपड़े और काले जूते खरीदे। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द वस्तुओं के गुण बता रहे हैं। तो ये सब शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। उदाहरण के लिए अवस्था जैसे स्वस्थ, कमजोर, युवा, बीमार। रूप रंग में हम क्या लेते हैं? गोरा, हरा, नीला, पीला, सुंदर, कुरूप। आकार की जब हम बात करते हैं, ऊंचा, बड़ा, लंबा, गोल, चकोर। गुण भोला, चतुर, मूर्ख, वाचाल यानी ज्यादा बोलने वाला और चंचल। अब हम आगे करते हैं संख्यावाचक विशेषण। एक पार्क में 5 बच्चे खेल रहे हैं। पास में 2 बिल्लियां बैठी हुई हैं। कुछ तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं। 3 चिड़ियां पेड़ पर बैठी हैं। 2 लड़कियां बैडमिंटन खेल रही हैं। यहाँ रंगीन छपे शब्द संख्या की संख्या बता रहे हैं। इन स्थानों, प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। ये विशेषण शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक का मतलब है जो विशेषण अपने विशेष्यों की निश्चित संख्या बताते हैं, जैसे पहला, पांचवा, सैकड़ों, 4, 2 आदि। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से विशेष्यों की निश्चित संख्या पता नहीं लगती। जैसे कुछ बच्चे, अब कितने बच्चे हैं हमें नहीं पता, लेकिन कुछ बच्चे, कई आदमी आदि। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। अमन की माँ ने उसे बाजार से कुछ सामान लाने भेजा। वह 3 किलो आलू, आधा किलो भिंडी,
250 ग्राम देशी घी, 2 लीटर दूध, 500 ग्राम मक्खन, कुछ संतरे और थोड़ी मिर्च लाया। यहाँ रंगीन छपे शब्द संख्या शब्दों का माप तोल बता रहे हैं। ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें हम गिन नहीं सकते, ये केवल मापे या तोले जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो शब्द संख्या का माप तोल बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण अपने विशेषों की निश्चित मात्रा बताते हैं, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। ऐसे ही दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण विशेषों की निश्चित मात्रा नहीं बताते, जैसे थोड़ी चीनी, कुछ खिलौने आदि। आगे हम करते हैं, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। यह लड़का बहुत पढ़ता है, वह आदमी बहुत खाता है। यहाँ यह तथा वह सर्वनाम शब्द है तथा वाक्यों में संख्या की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, और अधिक जानिए, एक संख्या के साथ एक से अधिक विशेषण भी प्रयोग किए जा सकते हैं। चलो अब हम दोहराते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण धर्म बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक विशेषण। रूप, आकार, दशा तथा गुण बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। माप तोल बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या से पहले लगने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। चलो अब हम अभ्यास करते हैं। अब आपकी बारी। प्रश्न 1, सही विकल्प के लिए सही और गलत के लिए गलत लगाइए। चिकना गुणवाचक, सही। 5वां संख्यावाचक है, ये भी सही है। इंच परिमाणवाचक, ये भी सही है। दर्जन गुणवाचक, दर्जन संख्या को बता रहा है, तो ये गलत है। ऐसे ही आप बाकी के कर सकते हैं। प्रश्न 2, विशेषण शब्द को उचित विशेष्य से मिलाइए। तो यहाँ पर विशेषण शब्द है और ये विशेष्य है। जैसे 2 लीटर, 2 लीटर को हम किससे मिलान करेंगे? 2 लीटर दूध। ऊंचा पहाड़, काले बाल, कमजोर आदमी, सुहाना दिन। ऐसे प्रश्न 3 है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदों की संख्या निश्चित है या अनिश्चित लिखिए। जैसे इसमें 5 रेखांकित है, यहाँ पर कुछ रेखांकित है, यहाँ पर दर्जन, यहाँ पर लाखों और यहाँ पर 10-10। तो 5 क्या है, निश्चित या अनिश्चित? 5 है निश्चित। इस बार दिवाली पर 5 दिन की छुट्टी है, तो 5 है निश्चित संख्या। मेरे जन्मदिन पर मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। कुछ क्या है, अनिश्चित। हमें नहीं पता कितनी सहेलियां आ रही हैं, तो ये है अनिश्चित। 40 रुपए के 1 दर्जन केले हैं, तो यहाँ पर संख्या है केलों की, तो ये क्या है, निश्चित।
तो प्यारे बच्चों ऐसे ही आप बाकी कर सकते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में रंगीन शब्द सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण लिखिए। जैसे यह मेरे बड़े भाई का स्कूटर है, तो यहाँ पर यह क्या है? सर्वनाम। यहाँ पर यह गाय बहुत दूध देती है, यह गाय, तो गाय की विशेषता बता रही है यह, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही आप कर सकते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विशेषण किसे कहा जाता है? विशेषण का क्या अर्थ है? विशेषण के भेदों के नाम लिखो। विशेषण के 4 भेद हैं, आप लिख सकते हैं। विशेष्य का क्या अर्थ है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो शब्द विशेष्य कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ और परिमाणवाचक विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं आशा करती हूँ आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तो प्यारे बच्चों आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।